बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स. बेसिकली these diagrams are meant to show the heat change in a chemical reaction. Chemical reactions के हवाले से हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर और एंडोथर्मिक इन नेचर. सो उनको ग्राफिकली शो करने का एक तरीका होता है, उनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाई जाती है, उसमें हीट चेंज को या एंथैल्पी को शो करने का ये तरीका है. नाउ एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस में जैसे पढ़ा है कि हीट जो उनसी होती है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो रही होती है. हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें मीथेन और ऑक्सीजन जो हैं ये केमिकल रिएक्ट कर रहे हैं. सो जैसे कि हम जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड इट some certain amount of energy and we call that energy activation energy. So जब भी हम इसे activation energy देंगे तो उसमें heat उसमें absorb ही होगी. And then the final product जो हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो है water and carbon dioxide. So ये हमारे पास इसकी हीट मिक्स की एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बन जाएगी. जो ये लाइन है दैट मीन्स ये डायग्राम जो शो कर रही है कि मीथेन और ऑक्सीजन इस मिक्सचर की जो एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, जबकि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो उनकी ज़्यादा स्टेबल अमाउंट हैं, इनके प्रोडक्ट्स हैं, इनकी हीट एनर्जी जो उनकी है कम है. अब इसमें जो ये लाइन है हमारे पास, दिस लाइन it shows the activation energy. The energy required to start a chemical reaction. So कोई भी chemical reaction start करने के लिए हमें उससे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है और हम उसे क्या कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी. और एक्टिवेशन एनर्जी के बाद प्रोडक्ट हमारे पास बनती है, उसकी एनर्जी जो सी होती है वो एनर्जी से रिएक्टेंट से कम है, यानी कि प्रोडक्ट्स की एनर्जी रिएक्टेंट्स की एनर्जी से कम है. सो ये एक एक्सोथर्मिक जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन की प्रोफाइल डायग्राम बन जाएगी कि उसमें रिएक्टेंट्स की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है और प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है. एंडोथर्मिक में क्या होगा? एंडोथर्मिक भी सेम चीज़ होगी. टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन वी हैव टू प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, बट जो प्रोडक्ट होगी उसकी जो स्टेट होगी उसकी एनर्जी जो उनसे होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द रिएक्टेंट्स. सो इस सूरत में हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बन रही हैं देखते हैं हम. अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम क्लोराइड. सो इट्स एन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. अगेन यहाँ पे हम अगर देखें तो ये जो बेल्ट हमारे पास ये लाइन it shows the EA या activation energy, कि वो energy which is used to start a chemical reaction, but when the product is formed उसकी energy क्या है हम देखते हैं, that is bit higher than the reactants. So एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, इन्वायरमेंट्स हीट जो उनसे वो एब्जॉर्ब होकर सिस्टम में दाखिल हो रही है और जो प्रोडक्ट है उनकी एनर्जेटिक स्टेट ज़्यादा होगी. अब इससे हमें दो बातें और पता चल रही होती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट हो रहा होता है उसमें जो पहला स्टेप होता है वो एंडोथर्मिक ही होगा. ओवरऑल रिएक्शन एक्सोथर्मिक है बट इट स्टार्ट्स विद एन एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. व्हाई? बिकॉज द प्रोसेस ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, यहां पे ये बॉन्ड्स टूटेंगे एंड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स वी नीड एनर्जी. सो जब वो एनर्जी इस सिस्टम में एंटर होगी दैट मीन द एनर्जी इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम. इट्स एन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड दैट्स व्हाई इसकी एनर्जेटिक स्टेट ऊपर चली जाती है. सेम इज हैपनिंग देयर. ओवरऑल रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक इन नेचर. लेकिन जब हम इन दोनों को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन, जहाँ पे ये स्टेट आई थी हम जिसे ट्रांजिशन स्टेट पे कह देते हैं. इस स्टेट में जबकि तमाम बॉन्ड्स टूट चुके होते हैं और एलिमेंट्स उनसे कंबाइंड स्टेट में वहाँ पे मिल रहे होते हैं फ्रीली एंड देन दे रिकम्बाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट. सो वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमें एंडोथर्मिक ही है.
because energy is being absorbed to start a chemical reaction, but overall reaction यहाँ पे क्या है, एंडोथर्मिक है, और overall reaction यहाँ पे क्या है, एक्सोथर्मिक है. जज़ाकल्लाह.